मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों पर पूर्ण ध्यान नहीं दे रहे हो। जो मैं बता रही हूँ उसे तुम सुन नहीं रहे, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं ज्ञात कराना चाहती हूँ उन बातों का तुम कैसे ज्ञात कर पाओगे यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं, तो आगे के मार्ग तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे। और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूँगी। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए है, तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। मेरी बात को ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है, तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे। इसी प्रकार आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा। अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुँचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो
तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा, उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं, बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा कर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देती है। एक बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे, तभी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज़ विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूँ, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचना बहुत मुश्किल होता है। परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है, और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करे और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है, तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होती है वह बहुत तेज होती है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए, तो वह तुम्हारे सफलता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है, मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते।
अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीब दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगी कि तुम उसे आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा लूंगी। तुम निश्चिंत रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।